जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट पेपर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 11 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। तो यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो चलिए आज हम इसमें पढ़ने वाले टेस्ट पेपर नंबर 12, और आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर। तंजावुर में स्थित है, तंजावुर यानी कि तमिलनाडु में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर डैश में है। तो जंतर मंतर कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान के जयपुर में है जंतर मंतर। और किसके द्वारा बनवाया गया था, सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का शिमला, छत्तीसगढ़ का क्या होता है, झारखंड का रांची होता है क्या। तीन का बताइए राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, झारखंड का हो जाएगा रांची, गोवा का पणजी। नेक्स्ट है यहाँ पे, रणथंभौर का किला डैश में है। तो रणथंभौर का किला कहाँ पर है आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में है। देहरादून डैश की राजधानी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उत्तराखंड का देहरादून हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, उत्तराखंड का देहरादून। त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। एलोरा की गुफाएं डैश में हैं। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, कुड डैश का लोक नृत्य है। तो कुड जो है कहाँ का लोक नृत्य है। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का है। भांगड़ा डैश का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा किसका है, तो ये हो जाएगा पंजाब का है आपका। रायपुर डैश की राजधानी है। तो किसका है यहाँ पे जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, असम का तो दिसपुर होता है, छत्तीसगढ़ का रायपुर होता है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ का रायपुर। नेक्स्ट है यहाँ पे, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में। लखनऊ देश की राजधानी है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो 12 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा की राजधानी पणजी है। पोर्ट ब्लेयर देश की राजधानी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा। 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है यहाँ पे, इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है। तो 14 का राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये क्या है, नेशनल पार्क नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे, तेरताली देश का लोक नृत्य है। तो तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, कालाकड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है यहाँ पे 17, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। तो मानस कहाँ पर है, असम का हो जाएगा क्या 17। तो देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, असम की राजधानी 17 हो जाएगा, यानी कि सी असम, सॉरी, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, असम में है। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो 18 का हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर में है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भरतनाट्यम हो गया सुंदरवन। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल, कोलकाता में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 का राइट आंसर डी, पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मासिन राम मेघालय में वर्षा होती है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो क्या होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, लेटेराइट मिट्टी। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो इसको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिमलीपाल कहाँ पर है 23 का। तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो 24 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है।
तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ हो जाएगा। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गुजरात का हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो नीलगिरी का हिस्सा है। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो 28 का हो जाएगा यहाँ पे बुध और शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? तो 29 का राइट आंसर बी यानी कि सूर्य की परिक्रमा करता है पुच्छल तारा। नेक्स्ट है यहाँ पे बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो 30 का राइट आंसर होगा वाइजर 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मैथ के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 31 का बताएंगे तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 33 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 34 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए। 35 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी। 36 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 37 को जो सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2/3 2:3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 40 तो 40 का राइट आंसर आपको बताना होगा तो ये सी आ जाएगा। 41 को जो सॉल्व करेंगे तो इसका डी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे 44 तो 44 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। 45 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 46 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी। 47 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। 48 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर है? 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 49 यानी कि 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50 का कितना हो जाएगा? 50 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है यहाँ पे मूल रोम कहाँ से निकलते हैं? तो यहाँ पे 51 का राइट आंसर आपको बताना है कि मूल रोम कहाँ से निकलते हैं। तो बाह्य त्वचा से निकलते हैं जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 52 किसमें युग्म कोद्भिद को प्रोथैलस कहते हैं। तो किसमें बोलते हैं यहाँ पे 52 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका टेरिडोफाइटा में बोलते हैं। बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है तो 53 का आपका सी हो जाएगा सिट्रस हो जाएगा। नेक्स्ट है एक गतिमान न्यूट्रॉन एक स्थिर अल्फा कण के साथ टकराता है न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न है तो क्या हो जाएगा 54 का राइट आंसर? तो ये 16/25 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित करी जा सकती हैं? तो 55 का राइट आंसर आपको बताना है जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 56 प्लांक नियतांक की यूनिट यानी कि इकाई क्या होता है? तो 56 का हो जाएगा ए हो जाएगा जेएस। यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए R/4 हो जाएगा। नेक्स्ट हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती हैं तो किससे प्राप्त की जा सकती हैं? प्रिंटर से। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती हैं क्या कहलाती हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे देख लेंगे 59 का राइट आंसर उसे बोलते हैं आइडियोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक। नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl होता है। ठीक। रासायनिक नाम पूछा है। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो यहाँ पे 61 का देखेंगे क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट है एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक चालक है तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 62 का? तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? तो 63 का हो जाएगा यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी झील हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 65 हरी खाद इससे प्राप्त की जा सकती है तो 65 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा नया पशु मलमूत्र हो जाएगा। पर्यावरण में शामिल हैं तो पर्यावरण में क्या शामिल है? तो अजैव और जैव कारक दोनों शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं
तो किस नाम से जानते हैं उसे? तो उसे बोलते हैं प्रेरीज बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक ई आर डायग्राम में इलिप्स द्योतक किसका है? तो 68 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एट्रीब्यूट का है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो 69 का सी 36 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने हिरण गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो 70 का हो जाएगा यहाँ पे ए, दंती दुर्ग हो जाएगा। 71, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो 71 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली का लाल किला अकबर के शासनकाल में नहीं बनवाया गया था, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक, दिल्ली के लाल किले का निर्माण। आगे, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? तो 72 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, जो कि हो जाएगा संतूर के हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो 73 का राइट आंसर ए हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो 74 का हो जाएगा यहाँ पे स्टॉकहोम में दिया जाता है। यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 75 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आंग सान सू की, इसका राइट आंसर। एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में डैश हर बिंदु पर एक समान रहता है। क्या रहता है एक समान? वेग हर बिंदु पर एक समान रहता है। नेक्स्ट, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? तो इसका क्या होता है? बेकुरल होता है। 77 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। रेक्टिफायर्स डैश परिवर्तित करते हैं। तो रेक्टिफायर्स जो होते हैं क्या परिवर्तित करते हैं? एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रक्षेप के पथ को उसका डैश कहा जाता है। तो उसका डैश क्या बोलते हैं? तो प्रक्षेप पथ बोलते हैं। एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान रहता है। तो क्या हो जाएगा 80 का राइट आंसर? कोणीय वेग हो जाएगा, एक समान रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 81, जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उसे क्या बोलते हैं? अनुयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा होता है? 81 का देखेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है, अनुयोक्ति अलंकार। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? तो वाचक शब्द बोलते हैं। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, उसे वाचक बोलते हैं। जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। 84 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो 85 का राइट आंसर आपको बताना है, तो बी हो जाएगा, जातिवाचक। ये क्या है? क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, जातिवाचक। नेक्स्ट, लोहा मानना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा? लोहा मानने का मतलब क्या हो जाएगा? पराजय स्वीकार करना, बुद्धिमान होना, श्रेष्ठता स्वीकार करना, शक्तिशाली बनना। तो 86 का क्या हो जाएगा? श्रेष्ठता स्वीकारना। और रिक्त स्थान भरें, व्यक्ति का गौरव तथा और राष्ट्र की एकता देश द्वारा सुनिश्चित होती है, बंधुत्व द्वारा सुनिश्चित होती है। तो 87 का क्या हो जाएगा? व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होती है, ये सही हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो 88 का बताएंगे, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक। 89, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो 89 का हो जाएगा ए, गीत का हो जाएगा। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी है? तो तुरंग घोड़ा का होता है, बाजी है तुरंग, एक घोड़ा का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें किस पार्ट में एरर है उसको आपको बताना है। ठीक। इट वॉज बीइंग हार्ड टू बिलीव दैट माई ब्रदर कुड बी इन्वॉल्व विथ एनी थिंग सो सिनिस्टर। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर है, इट वॉज बीइंग हार्ड टू बिलीव। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हार्ड इट वॉज बीइंग, तो बीइंग को बदलेंगे यहाँ पे। ठीक, बीइंग को यहाँ पे बदला जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे 92, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 92 का राइट आंसर बताना है, आई हैव बीन पेइंग टैक्सेस फॉर द पास्ट 5 years एट आई डू नॉट हैव द राइट टू वोट एज आई एम नॉट ए सिटीजन। तो राइट हो जाएगा यहाँ पे 92 का। नेक्स्ट है यहाँ पे,
व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द विविफाइड। तो 93 का राइट आंसर बताइए। विविफाइड का मतलब होता है जीवंतता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डल, यानी कि सुस्त हो जाएगा, अपोजिट, सॉरी सिमिलर हो जाएगा, ठीक। व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द ओगले। तो ओगले का बताना है यहाँ पे दृष्टता से देखना, तो इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा इग्नोर, ध्यान ना देना, ठीक। क्या हो जाएगा, इग्नोर, ध्यान ना देना। आगे देखेंगे यहाँ पे 95, इसमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट सेंटेंस बताना है कौन सा है। तो टीचर सेड टू चिल्ड्रेन हैव यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर द फाइनल्स। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रेन इफ दे हैड प्रिपेयर्ड वेल फॉर द फाइनल्स। अब इसमें आपको क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है 96 में। तो देखते हैं, द पार्टनर्स विल सेलिब्रेट देयर ट्रिम्फ टुमारो। तो क्या हो जाएगा, वे अपना विजय को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, द ट्रिम्फ विल बी सेलिब्रेटेड बाय द पार्टनर्स टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 97, ये क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज ए ड्रॉप इन द बकेट। तो इसका मतलब क्या होता है, ड्रॉप इन द बकेट, ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक। क्या होता है, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड, ठीक। ऊँट के मुंह में जीरा बहुत कम होना, ठीक, मात्रा। चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज, हैविंग और डिस्प्लेइंग एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसे क्या बोलते हैं 98 का, तो इसका तात्पर्य क्या होता है, आलोचनात्मक, तो इसका हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर है जजमेंटल हो जाएगा, ठीक। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, जिसकी वर्तनी शुद्ध है उसका बताएंगे, तो ये हो जाएगा डिविनिंग। डिविनिंग मतलब क्या होता है, गोता लगाना, ठीक, गोता लगाना यानी कि तैरना। इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू हैवी मानसून शोवर्स द वाटर इन द डैम रोज अनदर फुट। तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही हुआ है, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।